हेलो पिला माने सभी को नमस्ते भलरे रुह समस्ते जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण राधे राधे। फाइनाली तुम्भ मानकर गुप्त संस्कृति कंप्लीट हो गला। आज गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन तुम मानक पई रही चिंता करिवार किछि नै। तुम मान जो कहउछ जे 2 मार्क 3 मार्क सेथि पई मध्ये सेशन आसीबो, किंतु वर्तमान जो मेन फोकस रही तमरो सिलेबस केमती जल्दी सरीबो। मन रख पिले तुम एमसीक्यू जो रही मेरुदंड परी काम करिवो। एमसीक्यू रे जदी भल मार्क आनिदेल देन तुमरो साहित्य इतिहास रे मार्क मध्ये सेमती अधिक आसीबो। तो अधिक फोकस एमसीक्यू टिके कर। 2-3 मार्क मध्ये तुमरो एई एमसीक्यू पढ़िबा द्वारा गोटे प्रकार कभर मध्ये होई परिबो। तो चिंता करिवार किछि नै। मोर बैक साइड रु ही तुम माने जानि पारथुबो जे आजिरो जो टॉपिक रही तुम मानकर गुप्त जुगर किछि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुडी को आमे आलोचना करिबा गुप्त जुग विषय रे। ताला चलो विलंब न करिकि आजिरो क्लास बा आजिरो एमसीक्यू सेशन को आरंभ करिबा। तुम मानक पई प्रथम प्रश्न जो आसिला, प्रथम प्रश्न तुम मानक पई आसी जाईची जे मेहरौली लौह स्तंभ केउ गुप्त शासकंक सह जड़ित। मेहरौली लौह स्तंभ जानछ दिल्ली रे यह अवस्थित रही एवं केउ राजांक सहित संपृक्त। प्रथम चंद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं समुद्रगुप्त। तो यार उत्तर हबो तुम्भ मानकर द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बुझा पड़छि। देखो गोटे पिलाटी कमेंट लिखिदिला जे चंद्रगुप्त मौर्य एवं चंद्रगुप्त दुईटी जाक भिन्न पिले। देखो गोटे पिलाटी कमेंट ही लिखिदिला गोटे हला तमरो मौर्य जुग, गोटे हला तुम्भ मानकर मौर्य जुग एवं जो अन्यटी आसिला ताहा हला तमरो गुप्त जुग। देखो डिफरेंस जो चंद्रगुप्त जो आसुची एठी जो आसीबो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य एथिरे मौर्य लागी अछि, किंतु गुप्त जुग रे जो चंद्रगुप्त आसीबो केवल चंद्रगुप्त, केवल चंद्रगुप्त। तो कंफ्यूजन हबार नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य जदि मौर्य लागिबा कंपलसरी, जदि मौर्य लागिनी तो भाबी नबो सी गुप्त जुगर बोली। ओके किछि डाउट नहीं। तो कोन कहितला मेहरौली लौह स्तंभ द्वितीय चंद्रगुप्तंकर समकालीन बा से राजांक सहित जड़ित बोली से कहिछि। द्वितीय प्रश्न गुप्त राजा माने गरुड़ स्तंभ काहेकि निर्माण करूथिले, जे गरुड़ स्तंभ कोन पई एमानकर गोटे विशेष गुप्त जुग सह संपर्क रही। ऑप्शन देखिबा सेमाने शिवंक उपासक थिले, सेमाने सूर्यंक उपासक थिले, सेमाने विष्णुंक उपासक थिले, सेमाने बुद्धंक उपासक थिले। ए कथा समस्त जानिचो जे गुप्त नरपति माने गुप्त राजा माने विष्णु को अधिक पूजा करुथिले। तो से दृष्टिकोण रु ऑप्शन हेबो तमरो सेमाने विष्णु को उपासक थिले एवं विष्णु को जे गरुड़ विष्णु को जे वाहन से होछंती गरुड़। सबु गुडी को तुमको डिटेल्स रे कुहा जाईची, चिंता करिबार किछि नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मंदसार स्तंभाभिलेख क्यों राजांक सह जड़ित। क्वेश्चन एमती ही आसीबो, राजांक ना लिखिथिबो, स्तंभलेख ना पचारिबो, नचेत स्तंभलेख पचारिथिबो राजांक ना से लिखिबाकू कहिबो। तो कोन कहिछि मंदसार स्तंभाभिलेख क्यों राजांक सह जड़ित। यशोधर्मन, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। आमे गुप्त जुग विषय पढ़ुचे, गुप्त राजा मान विषय पढ़ुचे। तो तुम माने कौन भाविबो ना हेल तो स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त गुप्त लगी गुप्त ही हबो, किंतु सेमती नुहे। एठी जे रहिला तमर मंदसार स्तंभाभिलेख तमर यशोधर्मन को सहित संपर्क, यशोधर्मन को सहित संपर्क रही अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन भीतरी स्तंभाभिलेख कहा द्वारा निर्मित होइतिला। भीतरी स्तंभाभिलेख मु जानिछि तुम मानकु मध्ये यह बहुत भल से कहि सारिछि जे भीतरी स्तंभाभिलेख कहा सहित संपृक्त रही अछि। भीतर को जदि हम जते जिबा सेते संधि हमकु मिलिबो, सेते गळी संधि हमकु देखिया को मिलिबो। तो भीतरी स्तंभाभिलेख तमर स्कंदगुप्तंकर सहित संपृक्त रही अछि। ऑप्शन जाओ देखो समुद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो भीतरी जते भीतर को जीव तमे कोन गळे संधि ही पढ़िबो। तो सही दृष्टिकोण रु भीतरी स्तंभाभिलेख स्कंदगुप्त। नेक्स्ट जीवा चलो ना कोन कहिछि स्कंदगुप्तंक द्वारा निर्मित स्मारकी स्तंभटी केउठारे अछि। स्कंदगुप्त गोटे स्मारकी स्तंभटी करिथिले ताहा केउठारे रही अछि बोली से प्रश्न पचारछि। बिलसड,
मंदासर, एरन, अलाहाबाद। ऑप्शन रो जो ऑप्शन जाओ देछि ना जाको कंफ्यूजन एठी तयारी कर दबो। तो स्कंदगुप्तଙ୍କ କଥା କହିଛି स्कंदगुप्त गोटे स्मारकी गोटे तयारी करथिले ताहा केउठारे अवस्थित बिलसर, मंदासर, एरन एवं अलाहाबाद। आंसर हबो ग एरन। आंसर हबो एरन। एरन हबो एहार सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउ स्थानर गरुड़ स्तंभ अच्छा प्रमुख गरुड़ स्तंभ विषय पढ़ी किंतु से गरुड़ स्तंभ केउठार रही बोली पचारछि मेहरौली, अलाहाबाद, एरन एवं मंदासर। पुणी थे से ऑप्शन गुड़िक आसला तो एथिरे कौन ऑप्शन गुड़िक जो बार बार आसो तुम गोटे माइंडसेट पलि आसो जे गुप्त युग जो सब स्थान को अधिक इफेक्ट पकई से स्थान गुड़िक ही एठारे बार बार रिपीट होउछि। तो जदि पचार तुम गरुड़ स्तंभ कथा तो यार उत्तर हम एरन। यार उत्तर हम एरन। यार उत्तर हम एरन। नेक्स्ट जीवा चलो परवर्ती प्रश्न कुमारगुप्त द्वारा निर्मित स्मारकी स्तंभर नाम कौन। एबे आसिला कुमारगुप्त गोटे स्मारकी स्तंभ करथिले सही स्तंभटीर नाम कौन। अलाहाबाद स्तंभ, भीतरी स्तंभ लेख, बिलसड ना मेहरौली लोह स्तंभ। तुम्हें ये जो प्रश्न जदि बा जानि नथिबो क्वेश्चन को ऑप्शन गुडी को एलिमिनेट करबा सिखिबा को पड़िबो। देखो कुमारगुप्त विषय पचारछि केउ स्मारक स्तंभ के से लिखि देले बोली पचारछि से प्रश्न किंतु अलाहाबाद तुम जानिचो अलाहाबाद होबार नाही। नेक्स्ट जे आसिला भीतरे स्तंभ लेख मु टिके आगरु कहली भीतरे स्तंभ लेख तमरो स्कंदगुप्त सह संपृक्त। बिलसड मेहरौली लोह स्तंभ मध्य तो हबनी द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्यंकर बाकी जो रहिला बिलसड एहार उत्तर बिलसड हेबो। तो 7 नंबर थाला फॉर ए रीजन आंसर कौन बिलसड स्तंभावी लेख बुझा पड़ी गला। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न कौन कही प्रसिद्ध पार्वती मंदिर गुप्त युगर केउ स्थान रे देखा मिले। प्रश्न देख जे पार्वती मंदिर गुप्त युगर गोटे फेमस पार्वती मंदिर रही सही मंदिरटी केउ स्थान रे रही अछि भूमरा, नाचना कोठार, तेगुआ एवं एरन। एरन कौन कही यार उत्तर हम तुम नाचना कोठार। नाचना कोठार हम यार सठिक उत्तर। नोट डाउन कर दियो जो पिला भी पाखरे खाता पेन रखी ना तो प्लीज नोट डाउन करो कारण मु कौन ए कम समय अधिक एमसीक्यू करने को मोर प्रयास। अल्प समय मु जानी भाई समय बड़ बड़मान मुझे गोटे गोटे क्वेश्चन को 5 मिनट धरिक एनालाइज करके बसबी किसी हेनी तुम मैंने कौन जल्दी क्लासटा सारिदेव जल्दी जल्दी एमसीक्यू देखीदेवी नेक्स्ट क्वेश्चन जमी फरवर्ड मुझे तुम मान बयस होती तो जल्दी जल्दी केमती क्वेश्चन देखिले ऑप्शन पढ़िले नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेली बस एक्सप्लेन करने समय दरकार नहीं। चलो नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न कौन कहला देवगढ़ ठारे थिबा गुप्त युगर प्रसिद्ध मंदिर नाम कौन। 9 नंबर देवगढ़ रे थिबा गुप्त युगर प्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर, बराह मंदिर, दशावतार मंदिर, नृसिंह मंदिर। अति सहज प्रश्न एक्सप्लेन रो किसी आवश्यकता नहीं जे देवगढ़ तमर 10 अवतार मंदिर रही अछि। 10 अवतार मंदिर रही अछि। 10 अवतार मंदिर केउठार अछि देवगढ़ अछि। नाचना कोठार स्थानटी केउ मंदिर पे प्रसिद्ध देखो नाचना कोठार मंदिर देछि सही मंदिर रे केउ देवता बा देवी को पूजा करा जाउछि। प्रश्न एमती पचला जे नाचना कोठार स्थानटी रे केउ मंदिर रही अछि 10 अवतार मंदिर, पार्वती मंदिर, शिव मंदिर ना विष्णु मंदिर। क्वेश्चन एमती मॉडिफाई होई कि पळे आसला टिके आगुरो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जदि हमें देखिया प्रसिद्ध पार्वती मंदिर केउ स्थान रे अछि बोली पचारछि सही क्वेश्चन को एठी पुनी तरह मॉडिफाई कर देछि नाचना कोठार थिबा मंदिर कहा पाई अधिक फेमस बोली से कहिछि। तो आंसर ऑटोमेटिक आसी तुमर पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर कार कौन डाउट कि एथि जाए क्वेश्चन जदि बा कोनोसी पिला छाड़ी देउछ जे केमती कोन करिवे जल्दी जल्दी तमे कोन नोट डाउन करबा स्टार्ट करि दियो बुझा पड़छि नचेत किछि हबने। देखो परवर्ती प्रश्न नृसिंह मंदिर, बराह मंदिर एवं विष्णु मंदिर गुप्त युगर केउ स्थान रे निर्माण करा जायथिला। 11 नंबर प्रश्न भल प्रश्न जे कोन कहिछि तीनोटी मंदिर गोटे स्थान रे रहिछि कोन कोन नृसिंह मंदिर, बराह मंदिर, विष्णु मंदिर गुप्त युगर केउ स्थान रे रहि अछि एरन, सांची, देवगढ़, अहिछत्र।
नृसिंह मंदिर क्यों नृसिंह मंदिर ता सहित बराह मंदिर विष्णु मंदिर मध्य क्यों स्थान रे रही अछि जदि जानिन गोटे जदि नृसिंह मंदिर क्यों ठारे अछि जानिदेल देन तमरो आंसर मध्य होई जिवो तो नृसिंह मंदिर तमरो एरन ठारे रहिछि सेही दृष्टि ऑप्शन बाकी तीनटा एलिमिनेट करदबा ऑप्शन नंबर ए एरन हबो यार ठीक उत्तर एरन हबो यार ठीक उत्तर गुप्त जुगर प्रसिद्ध चित्रकला निम्नलिखित मध्यरु केउं गुंफारे देखिबाकू मिले अजंता तमମାନଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ଭୁଲ ଥାଉଛି ଯଦି ତମେ ଭଲସେ ପଢିବ ଲାଷ୍ଟ ରେ କଣ ରହିଛି ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଛି ଭଲସେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ତରବର ଥିବ ତମେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକଳା ଚାଲ ଏଲୋରା ମାର ଦବା ସରି ଅଜନ୍ତା ମାର ଦବା एमती हेनी लास्ट जाए देख कौन कही नाही लास्ट की एड होची ऑप्शन पढ़ा चलो कौन कौन अजंता एलोरा बाघ गुंफा ना उदयगिरी देखो तुम मानक जो गुंफा नंबर एलोरा अजंतार जो गुंफा नंबर कहुई 1 2 16 17 19 बाघर गुंफा नंबर 4 कहुई तो से दृष्टिकोण जदि आम देखा जो ऑप्शन 4टा देती उदयगिरी हेब नाही उदयगिरी हेब नाही अर्थात उदयगिरी एठी हमर सठिक उत्तर हेबो बुझा पड़छि क्वेश्चन केमिति लास्ट को देखियो भलसे निर्मलक्ति मध्य कोन सिटी नुहे नाही संपृक्त नुहे एमिति किछि लास्ट को थाए ताहाकु टिके भलसे नोटिस करिवो आगु को आगु जते बेला आसीबो जे मोगल जुगर कला स्थापत्य विषय पढियो ना शाहजहां को द्वारा निम्नलिखित मध्यरु केउंठा तयारी होई नाही बा से केउंठा बनै नाहंती एमती क्वेश्चन आसीबो लास्ट को नाही अछि कि नाही ताकू मध्य फलसे देखिबा को पड़िबो चलो परवर्ती प्रश्न 13 नंबर प्रश्न गुप्त जुगर प्रसिद्ध चित्रकला निम्नलिखित मध्यरु केउ स्थान रे देखिबा को मिले नाही अगेन क्वेश्चन रिपीट हेगला सॉरी पिले एठी क्वेश्चन रिपीट होई जाईची बोधे मिस्टेक हे जाईची केमिति तो आंसर कोन हबो तमरो उदयगिरी हबो करेक्ट आंसर नोट डाउन कर दियो क्वेश्चन एमती आसी पारे तो परवर्ती प्रश्न गुप्त जुगर चित्र गुड़िकर मुख्य विषय वस्तु कहा उपरे आधारित थिला गुप्त जुगर जो चित्र गुड़िक रही गुप्त जुगर जो चित्रकला रही ताहा मुख्य कहा उपरे आधारित रही तो एमती तो आम कही पारिया नहीं ऑप्शन ही पढ़िया को पड़िबो कौन कौन धर्म प्रकृति प्राणी जगत केवल युद्ध और राजनीति विदेशी संस्कृति आधुनिक शहरी जीवन ऑप्शन पढ़िले ही आराम रे हमर माइंड को पळि आसीबो जे आंसर कोन होबो ना धर्म प्रकृति व प्राणी जगत ऑप्शन ए हबो यार ठीक उत्तर बुझा पड़ी गेला अति सहज अछि प्रश्नटा एटा सहज प्रश्नटा पड़ जाईची चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिची अजंतार केते नंबर गुंफा बा केउ नंबर गुंफा रे मुमुर्षु राजकुमारी चित्र देखा मिले देख लो क्वेश्चन मॉडिफाई कर देछि प्रश्न ठारे कौन हम आंसर टा गेस करो वीडियो पॉज करके कहया चेष्टा करो तो कौन कही केते नंबर गुंफा कथा कही केउ नंबर केते नंबर अजंतार केते नंबर गुंफा रे मुमुर्षु राजकुमारी चित्र देखा मिले 1 नंबर गुंफा 2 नंबर गुंफा 16 ना 17 नंबर गुंफा यह को मु पूरा भलसे कही क्यों गुंफा रे क्यों चित्र रही पूरा डिटेल्स रे कह जायछि तो 15 नंबर जो रहिला तमरो मुमुर्षु राजकुमारी गुंफा नंबर 16 नंबर गुंफा रे राजकुमारी मरणासन्न अवस्था रे थिबार चित्र हमकु देखिबाकू मिले परवर्ती प्रश्न बुद्धंक कपिलावस्तु प्रत्यावर्तन गौतम बुद्धंक कथा कही एठी जो बुद्ध कही गौतम बुद्धंक कथा कही सही चित्रटी आमको अजंतार क्यों गुंफा देखा मिले 16 नंबर गुंफा 4 नंबर गुंफा 2 नंबर गुंफा ना 17 नंबर गुंफा कौन हम आंसर ना एठी जो कही गौतम बुद्धंकर कपिलावस्तु प्रत्यावर्तन हम तुम 16 नंबर गुंफा सॉरी 16 नहीं 19 नंबर गुंफा 19 नंबर गुंफा हम तुम सठिक उत्तर 19 नंबर गुंफा ओके बुझा पड़ा क्वेश्चन एमती ही आसी पारे परवर्ती प्रश्न बाघ गुंफार 4 नंबर गुंफा रे क्यों आकर्षणीय चित्र रही
बाघ गुंफा बाघ अर्थ से बाघ कथा कह जाउनी बाघ एटी अड़ंत लागिया कथा अड़ंत नाही तो बाघ बाघ गुंफार 4 नंबर रे केउं चित्र हमको देखिया को मिले छी माता व पुत्रर चित्र बुद्धंक जन्म संबंधी चित्र पद्मपाणी सहित राजा महाजन संपर्क संसार त्यागर चित्र ना अवलोकितेश्वर चित्र हमको देखिया को मिले कौन हम आंसर गेस करो ना बाघर 4 नंबर गुंफा जो कहला बाघर 4 नंबर गुंफा अर्थात पद्मपाणी सहित राजा महाजन संसार त्याग राजा महाजन संसार त्यागर चित्र हमको देखा मिले बुझा पड़ा। परवर्ती प्रश्न अजंतार 1 नंबर गुंफारे क्यों चित्र रही अजंतार 1 नंबर गुंफारे क्यों चित्र हमको देखा मिले अजंतार 1 नंबर गुंफा बुद्धंक जन्म पद्मपाणी व अवलोकितेश्वर माता व पुत्र मुमूर्षु राजकुमारी जेहेतु एठी 1 नंबर बुद्धंक जन्म तो 2 नंबर गुंफा एटा तुमर सेकंड नंबर रो गुंफाटा तो अजंतार 1 नंबर गुंफा पद्मपाणी व अवलोकितेश्वर पद्मपाणी व अवलोकितेश्वर बुझा पड़ा तो ठीक अच्छे 17 वाला 18 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम जीवा पुणी थे ये जो गुंफा गुड़िक ट्रिक द्वारा सब जाक कौन कहले मन रखा पड़ो पिले तो देख कौन कही प्रश्न बुद्धंक जन्म संबंधी चित्र मु लास्ट क्वेश्चन रे कहीदेली तो बुद्धंक जन्म संबंधी चित्र अजंतार क्यों गुंफार आमको देखा मिले 1 नंबर गुंफा 2 नंबर 16 नंबर ना 19 नंबर बुद्धंक जन्म समय जो गुंफा रही आमको 2 नंबर गुंफार देखा मिले 2 नंबर गुंफार आमको देखा मिले 2 नंबर गुंफार आमको देखा मिले जस्ट रिकल गोटे थर मु पुणी थे रिविजन परी करदेवा चाहिए पिले देख तुम जो रही टोटाल जो अजंतार गुंफा गुड़िक नंबर जो कह देख भल से देख ये तुम अजंता एवं तुमर बाघ कथा एठारे से कही अजंतार गुंफा आ नंबर लिखुनी डायरेक्ट एमती ही लिखी दूची तो गुंफा नंबर 1 गुंफा नंबर 2 आमर जो इंपोर्टेंट कथा कही गुंफा नंबर 1 2 ता सहित जो अलग गुंफा मानकर जो नंबर जदि आम देखा तुमर 16 नंबर गुंफा टी दरकार एवं 17 तापर आसब 19 तापर बाघ बाघर गुंफा कही तो एठी आम जस्ट लिखिदबा ना बाघर गुंफा नंबर केवल 4 आमको जानिबा दरकार बाघर तो कापर कौन रही जस्ट टिके ओभरलुक आम करदेबा जदि आम ओभरलुक करबा अजंतार गुंफा नंबर 1 एठी तमर पद्मपाणी हातरे तमर पद्म धरिबार चित्र रही हातरे तमर पद्म धरिथिबार चित्र देखिबाकू मिलिछि नेक्स्ट आसीबो तमर 2 नंबर गौतम बुद्धंकर जन्मर चित्र आमको देखा मिले गौतम बुद्धंकर जन्मर चित्र 2 नंबर गुंफा देखा मिलूँ नेक्स्ट 16 नंबर गुंफा राजकुमारी मरणासन्न अवस्था आमको देखा मिलूँ नेक्स्ट जो अजंतार गुंफा नंबर 17 कही एठी तुमर माता व पुत्रर चित्र आमको देखा मिली 17 नंबर गुंफा गौतम बुद्धंकर स्त्री एवं गौतम बुद्धंकर पुओ माता पुत्र रही तुमर 17 नंबर रे नेक्स्ट जो 19 नंबर 19 नंबर जो रही गौतम बुद्धंकर कपिला वस्तु प्रत्यावर्तन बुद्धंकर कपिला वस्तु रिटर्न हवा चित्र रही देखा मिली एठी जो आसला तुमर बाघर 4 नंबर गुंफा एगेन तुमर पद्मपाणीकर संसार त्याग कथा देखा मिले पद्मपाणीकर संसार त्याग कथा देखा मिले नोट डाउन करदेव पिले कारण इंपोर्टेंट केते नंबर गुंफार क्यों चित्र देखा मिले क्वेश्चन आसी जाए तो कौन कही ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जदि आम देखा ना गौतम बुद्धंकर जन्म केते नंबर कही तो 2 नंबर हम तो आसला तुमर गुप्त शासक माने मुख्यतः क्यों भगवान उपासक थिले 20 नंबर क्वेश्चन जो रहिला तुम्भ मानंको पाई कमेंट रे लिखिबो केते नंबर ना 20 नंबर टा तमे
कमेंट रे लेख जे एहार आंसर कौन हबो 20 नंबर गुप्त शासक माने गुप्तर नरपति माने केउ भगवान को उपासक थिले से माने केउ भगवान को उपासक थिले पचारची ऑप्शन देखो शिव ब्रह्मा विष्णु गणेश अति सहज मु कोनी एहार आंसर नेक्स्ट देखो तमर जो आसला परवर्ती प्रश्न गुप्त शासन राजकीय प्रतीक कौन वेरी गुड एटा तमर पीवाईक्यू जो आसीची पीवाईक्यू 2 मार्क रे आसीथिला 2 मार्क रे आसीथिला गुप्त शासन राजकीय प्रतीक कौन सिंह मयूर वृषभ गरुड़ आंसर हम गरुड़ गरुड़ थिला सेमानंकर राजकीय चिन्ह अर्थात कौन ना जदि एमाने युद्ध करिया जिबे सेमानंकर रथर जो पताका सेठी गरुड़र चिन्ह रहिथिबो पताकार कौन राजकीय चिन्ह ही रखा जीवो से कथा एठी कही अछि क्यों गुप्त राजांकर काहू मोस्ट इंपोर्टेंट पिले एटा देखो एटा तुम पाई इंपोर्टेंट स्टार वाला प्रश्न मु बार बार कहूची एटा टिके अधिक हाईलाइट क्वेश्चन पचारेनी पचारिबार चांस बहुत रही ना क्यों गुप्त राजांकर काहू अभिलेख रु जैन तीर्थंकर मूर्ति स्थापन पई आर्थिक सहायता अर्थात जैन मूर्ति करिया पई से कोन किछि पैसा देवा कथा एठारे कह जायछि तो सही राजांकर नाम कौन समुद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ना कुमारगुप्त ना आसला तुमर कुमारगुप्त आंसर हम तुम एगेन कहूँ स्कंदगुप्त यार उत्तर हम किंतु तुम्हें माने प्लीज एटा टिके हाईलाइट करी रख जे क्यों गुप्त राजा जैन मानकर मूर्ति स्थापन पई आर्थिक सहायता करथिले क्वेश्चन मॉडिफाई पचार दबो द स्कंदगुप्तंकर केहू अभिलेख काहुम अभिलेख क्वेश्चन गोटे किंतु दीटा क्वेश्चन हमें तैयारी करले जे राजा किए स्कंदगुप्त केहू स्तंभाभिलेख तुमर काहुम स्तंभाभिलेख कहार मूर्ति तुमर जैन मानकर मूर्ति जैन तीर्थंकर मानकर मूर्ति केतर जैन तीर्थंकर ना 5 जन जैन तीर्थंकर मूर्ति स्थापन 4-5टा क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन ही तैयारी हो गला तुम मानक बुझा पड़छि देखो 453 ख्रीष्टाब्द रे केउ स्थान रे अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट पुनि थरे इंपोर्टेंट प्रश्न जे 453 ख्रीष्टाब्द रे केउ स्थान रे जैन धर्म रे एक सम्मेलन अनुष्ठित होई जैन धर्म ग्रंथ शुद्ध संस्करण करा जायतिला इनडायरेक्ट जदि आमे कहिबा जैन मानकर जो सम्मेलन होइतिला केउ स्थान रे होइतिला बोली से पचारछि जैन मानकर सम्मेलन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिछो जेठालाल कैरेक्टर देखिछो से क्यों राज्यर गुजरात रो तो सही गुजरात तमरा आसीबो बल्लभी बल्लभी हबो सठिक उत्तर ऑप्शन जावा देखिबो तमे मथुरा देइछि बल्लभी देइछि उदयगिरी देइछि सरनाथ देइछि एबे जेठालाल जय जिनेंद्र कहूछ ना नहीं जेठालाल कैरेक्टर जे रही जय जिनेंद्र जिनेंद्रिय जिनेंद्रिय किए महावीर जैन को ही कह जाउछि जिन जे कि इंद्रिय गुडी को जय करिछि जैनेंद्रिय तो कौन जैन मान कथा आसीबो जते बेले गुजरात गुजरात रो बल्लभी हबो सठिक उत्तर गुजरात रो बल्लभी हबो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गुप्त युगर एक प्रमुख शिक्षा केंद्र थिला अगेन प्रश्न बहुत कंफ्यूजन करिवो मु जते बेले ए प्रश्न देखिली मोर मुंड खराब हो गेला जे निम्नलिखित मध्यरु केउ गुप्त युग एक प्रमुख शिक्षा केंद्र रहितिला तक्षशिला विक्रमशिला नालंदा एवं बल्लभी सब जगह तो यूनिवर्सिटी तुम पढ़िछ तुम तक्षशिला यूनिवर्सिटी पढ़िछ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पढ़िछ नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़िछ बल्लभी यूनिवर्सिटी मध्य पढ़िछ यस तुम्हें माने जहा भाबुछ ताहा ही करेक्ट आंसर नालंदा यूनिवर्सिटी हबो एहार सठिक उत्तर नालंदा यूनिवर्सिटी हबो एहार सठिक उत्तर ओके परवर्ती प्रश्न गुप्त युगर प्रारंभ रे मीमांसा सूत्र उपरे किए प्रसिद्ध भाष्य लिखिथिले मीमांसा सूत्र उपरे किए भाष्य भाष्य माने कोन देखो एबे जिंति तुम मानकर बही अछि ता सहित मध्य गोटे गाइड तुम देखुछो ओरिजिनल बही अछि किंतु से बही को सरलीकरण करिया पे तमरो गाइड ता एमबीडी हो टीबीडब्ल्यू हो टेक्स्ट पेपर्स हो जहां भी हो तो बही को इजी करिबा पई तमरो गाइड रहिछि ठीक सेमिति
एगुड़ी जो रही तुम मीमांसा सूत्र टिके हार्ड लेवल रे इजी करने तुम भाष्य लिखा जाउची। तो प्रश्न कौन कही गुप्त जुगरे किए थिला जे कि मीमांसा सूत्र को टिके सरलीकरण करी भाष्य लिखिथिले तांकर नाम कौन से पचारची पतंजलि शबर स्वामी वात्सायन ईश्वर कृष्ण आंसर हम यार शबर स्वामी ए हम है शबर स्वामी। तो शबर स्वामी हम यार उत्तर। सांख्यकारिक मोस्ट इंपोर्टेंट सांख्यकारिक इंपोर्टेंट नोट डाउन करने दरकार। सांख्यकारिक जे सांख्यकारिक ग्रंथर रचयिता किए प्रभाकर गौड़पाद ईश्वर कृष्ण एवं कुमारिल कौन हम जे सांख्यकारिक कही ना ईश्वर कृष्ण हम यार ठीक उत्तर। नोट डाउन करो यह तुम घोषिया को ही पड़ो आ किसी उपाय ना एगुड़ी को तुम कौन बारंबार पढ़िया को पड़ो घोषिबा को ही पड़ो नचेत एकदम स्वाहा भासीज तुम्हें। कौन कहला ना वात्सायन तांकर केउ प्रसिद्ध ग्रंथ रे न्याय दार्शनिक पद्धति प्रतिपादन करथिले न्याय उपरे से केउठारे प्रतिपादन करथिले व्हाट माने कौन प्रश्न भितर उत्तर अच्छी आपे आपे जान। वात्सायन तांकर केउ प्रसिद्ध ग्रंथ रे न्याय दार्शनिक आंसर देख न्याय भाष्य व्यास भाष्य मीमांसा सूत्र सांख्यकारिक बस न्याय भाष्य सरीला लेखा छिटला एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन तमरा आसिला जे महर्षि पतंजलि योग सूत्र उपरे केउ भाष्य लिखाई योग सूत्र उपरे केउ भाष्य लिखाई शबर भाष्य व्यास भाष्य न्याय भाष्य एवं तमरा आसिला वेदांत भाष्य। वेदांत भाष्य कौन हम यार उत्तर यार उत्तर जदि आम देखा शबर भाष्य सेमती किसी ना वेदांत भाष्यर मध्य लॉजिक किसी ना बास ऑप्शन बी ना तो ऑप्शन सी कंफ्यूजन रे आसीबो। तो कहि दउची ऑप्शन बी हम यार ठीक उत्तर व्यास भाष्य हम ठीक उत्तर। 29 नंबर प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउ दार्शनिक गुप्त जुगर उल्लेखनीय दार्शनिक भावे वर्णित नुहंती लास्ट कही नुहंती लास्ट रे कौन ऐड कर देछि नुहंती प्रभाकर मुरारी मिश्र भर्तृहरि चाणक्य कौन हम आंसर कौन हम भाई तुमर चाणक्य आसले मौर्य जुगर प्रश्न कौन कही ना गुप्त जुग कथा कही। तो कौन ए भाव्यार कथा किछि नहीं चाणक्य हम यार उत्तर बुझा पड़ा। देख गौड़पाद क्यों दर्शन प्रवक्ता थिले गौड़पाद जे कि आमर हिंदू मानकर जे धर्मगुरु रे तांकर गुरु थिले तो शंकराचार्य राइट। तो गौड़पाद क्यों दर्शन प्रवक्ता थिले वेदांत दर्शन सांख्य दर्शन न्याय दर्शन ना मीमांसा दर्शन। गौड़पाद आंसर अति सहज जिते कहले शंकराचार्य कथा तो ऑटोमेटिक माइंड को पढ़ी आसवा कथा तुम मानकर ना वेदांत दर्शन ना हम तुमर वेदांत दर्शन ओके बुझा पड़ा। चलो परवर्ती प्रश्न कुमारिल्ल एवं प्रभाकर केउ ऐतिहासिक समय खंडर प्रमुख दार्शनिक थे कुमारिल्ल एवं प्रभाकर केउ समय फिलोसोफर केउ समय दार्शनिक मान कथा कही मौर्य जुग कुषाण जुग गुप्त जुग ना वर्धन जुग। गुप्त जुग विषय पढ़ुचे तो गुप्त जुग ही हम मु क्वेश्चन पकईकी भूल कली एटा ओके गुप्त जुग हम आंसर एथरा कौन कहवा कथा ना यार आंसर कौन हम गुप्त जुग हम। आर्य मंजुश्री मूलकल्प केउ संप्रदायर एक विशिष्ट घटना पंजिका इंपोर्टेंट पिले एटा तुम इंपोर्टेंट आर्य मंजुश्री मूलकल्प एटा तुमर बौद्ध धर्मर गोटे कौन ग्रंथ बौद्ध धर्म सहित यार संपर्क अच्छी। तो बौद्ध धर्म लिखाई कि बौद्ध धर्म लेखा होना बौद्ध धर्म लेखा होना किंतु एठी कौन से ऑप्शन देछि हीनयान लिखिछि महायान लिखिछि वज्रयान मध्य से लिखिछि तीनटा जगह तो बौद्ध धर्म ही आसीगला। एबे खेल देखिया को पड़िबो जे हबो कौन आर्य मंजुश्री मूलकल्प जो रहिला तुमर
ମହାୟାନ ମହାୟାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟଣା ପଞ୍ଜିକା ମହାୟାନର ଗୋଟେ ଘଟଣା ପଞ୍ଜିକା ବୁଝା ପଡୁଛି ନୋଟ ଡାଉନ୍ କରିବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହା ସହିତ ଦେଖ ଆର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଯୋଉ ମୂଳ କଳ୍ପ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଟଣା ପଞ୍ଜିକା ଯେମିତି ରହିଛି ଆମର ପୁରୀରେ ମାଦଲା ପାଞ୍ଜି ଘଟଣା ପଞ୍ଜିକା କାହା ପରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କଣ କ୍ରମବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିକି ରଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ହବ ଏହା ଗୋଟେ ଘଟଣା ପଞ୍ଜିକା କଣ ନା ତାର ଆର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ ମହାୟାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଘଟଣା ପଞ୍ଜିକା କେଉଁଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଅଲଟେଇ ଦିଅ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଠ କଥାର ରଚୟିତା କିଏ ଆଠ କଥା ର ରଚୟିତା କିଏ କଣ କହିଛି ଆଠ କଥାର ନା ଆଠ କଥାର ଅସଙ୍ଗ ବସୁବନ୍ଧୁ ବୁଦ୍ଧଘୋଷ ଦିନାଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ହବ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଆଠ କଥା ନା ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ ଆଠ କଥାର ହବ ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ କିଛି ନାହିଁ ତମମାନେ ଯା ଭାବୁଛ ସାର୍ ଏତେ ସବୁ କଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଟିକେ ସହଜ ରହିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ ଟିକେ ସହଜ ଅଛି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲ ବଡ ଟେନସନ ଆସିବ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତାପରେ এই যে দর্শন কথা পড়ি আসিলা কিଏ কেউ পুস্তক লেখিଛନ୍ତି রচনাକୁ ଆଧାର କରିକି ଫିଲୋସଫିକୁ ଆଧାର କରିକି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲ ମୁଁ 100% ସିଓର ଦେଇ କହୁଛି ଏଇଟା ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ ଆସିବ ମାନେ ଆସିବ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ କାହିଁକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି ଲେଖ ନହେଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବୁଝିପାରୁଛ ତିନିଟା ଯାକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରହିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଯଦି ପଚାରିଛି ଚାରିଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ଲେଖିଦେବ ଯଦି ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଚାରିଛି ସେ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ଭାବିନିଅ ମୁଁ ସେ ହିସାବରେ ହିଁ କ୍ଲାସ କରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତମର ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ ସେମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ବୁଝା ପଡିଗଲା 33 ନମ୍ବରଟା ତାପରେ ଚାଲ କ'ଣ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅସଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅସଙ୍ଗ କୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ଅସଙ୍ଗ କେଉଁଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲା ଅପସନ ଯାଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଥା ସଂଗ୍ରହ ମହାୟାନ ସୂତ୍ରାଳଙ୍କାର ଅଭିଧର୍ମ ଘୋଷ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମମାନେ କିଛି ପଢୁନଥିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ ନ ଘୋଷିଲେ କିଛି ହବନି ତ ଠିକ ଅଛି ମହାୟାନ ସୂତ୍ରାଳଙ୍କାର ଏମିତି ନୋଟ ଡାଉନ୍ କର 2-3 ଥର ପଢିଦିଅ ପଲେ ମନ ରହିଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହା ହିଁ ପଢିବା କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ହାର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ 3 ମାର୍କର ନ ପଢ ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ବୋଲି ଖାଲି ପଢ ହେଲା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଭୂମି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଭୂମିର ରଚୟିତା କିଏ ବୁଦ୍ଧଘୋଷ ଦିନାଙ୍ଗ ବସୁବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗ ତ ସେମ୍ ଆନ୍ସର ସେମ୍ ରହିବ ତମର ଅସଙ୍ଗ ହିଁ ହବ ଆନ୍ସର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଭୂମିର ରଚୟିତା କିଏ ଅସଙ୍ଗ ହିଁ ହବ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅସଙ୍ଗ ହିଁ ହବ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲା ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ ବସୁବନ୍ଧୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଅଭିଧର୍ମ କୋଷ ଆଠ କଥା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ ତ ହବନି ଛାଡେ ସେଟା ଆଠ କଥା ତ ତମର ହବ ନାହିଁ ସେଟା ତମର ବୁଦ୍ଧଘୋଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ବାକି ରହିଲା ଅଭିଧର୍ମ କୋଷ ହବ ଏହାର ଉତ୍ତର 36 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ଅଭିଧର୍ମ କୋଷ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିଧର୍ମ କୋଷ ନା ତମର ବସୁବନ୍ଧୁ ବୁଝା ପଡିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ଓ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର
ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ହବ? ନ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ଓ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ଓ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କାହାର ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଦିନାଙ୍ଗ, ବସୁବନ୍ଧୁ, ଅସଙ୍ଗ, ବୁଦ୍ଧଘୋଷ। ଏ ସବୁ ତମର ବ୍ୟୁରୋ ବୁକ୍ରେ ଅଛି ପିଲେ। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତମର ବ୍ୟୁରୋ ବୁକ୍ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପକେଇଛି ନିଆଁ ନ ଲଗେଇକି ଧୂଆଁ କାଟିଦେଇଛି। ମାନେ ବହିର କୋଉ ଲାଇନ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦେବ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେନି। ସେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ଆସିଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଆସିଥିଲା। MCQ ହଉ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ ହଉ। 3 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 ମାର୍କ ଏବଂ ତମର ଯେଉଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଘାଇଲା କରିଦେଇଥିଲା। MCQ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ସେ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପକାଉଛି ତ 12ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଖି ବୁଝିକି ନ ପଢିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ବାକି ତ ରହିଲା 5ଟା 3-4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ 2ଟା ଲେଖା ଅପସନରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପକେଇବ। ଆଉ ଯୋଉ 2-3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତିକି କୌଣସି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର କରିପାରିବେନି ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପକେଇବ। ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ବର୍ଷ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ତମର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ତମମାନଙ୍କର ଦିନାଙ୍ଗ। ଦିନାଙ୍ଗ ଦିନାଗ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ କ'ଣ ହବ? ନ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ ଦେଖ ଯେ ଦିନାଙ୍ଗ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ଓ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ? ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋଡିଫାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରମାର୍ଥ ସପ୍ତପଦୀ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ପରମାର୍ଥ ସପ୍ତପଦୀ 38 ନମ୍ବର ପରମାର୍ଥ ସପ୍ତପଦୀ ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର ରଚନା। ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର ରଚନା। ହାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ନା ପିଲେ? ହାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପରମାର୍ଥ ସପ୍ତପଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ନା ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଅପସନ ଯାକ ଦେଖ, ଅସଙ୍ଗ, ବସୁବନ୍ଧୁ, ଦିନାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଘୋଷ କହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? ନ୍ୟାୟ ଅବତାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ଦର୍ଶନର ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି? ଦେଖ, ନ୍ୟାୟ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଢିବ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ଅବତାରବାଦ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା, ତ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତମର ସେମିତି ନୁହେଁ। ତ କହିଲା ତମର ନ୍ୟାୟ ଅବତାର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା? ତମର ହବ ଜୈନ ଦର୍ଶନ, ଜୈନ ଫିଲୋସଫିର ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡ ଥାଉଛି ପିଲେ, ଫିର ବି ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ପଢିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ନା ନ୍ୟାୟ ଅବତାର ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ ଦର୍ଶନର ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା? ଏଗେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଜୈନ ଦର୍ଶନ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା ତମର? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୈନ ନ୍ୟାୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନ୍ୟାୟ ଅବତାର କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଏଇଟା ତମର ତ ବହିରେ ଲେଖା ହୋଇନି ନା। 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ବହିରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ବୁକ୍ରେ ମେନସନ ନାହିଁ ପିଲେ। ଏଇଟା ତମର ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ହେଲା। ଯେ ନ୍ୟାୟ ଅବତାର କିଏ ଲେଖିଛି ତମର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି, ପଢିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେବି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାର୍ଧି, ସିଦ୍ଧସେନ ଦିବାକର, ହରିଭଦ୍ର ସୁରୀ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର। ତ ସିଦ୍ଧସେନ ଦିବାକର ହବ, ବହିରେ ଦେଇନି, ନୋଟ ଡାଉନ୍ କରନି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଯଦି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନା ଜୈନ ପରମ୍ପରାର ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ଜୈନ ପରମ୍ପରା, ଜୈନ ଧର୍ମର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା କହିଛି। ଜୈନ ପରମ୍ପରାରେ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ଜୈନ ଧର୍ମ। ଏବେ ଯେମିତିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁରାଣ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେମିତି ତ୍ରିପିଟକ, ସେମିତି ଜୈନ ମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଅଙ୍ଗ ବା ଆଗମ। ଏମିତିରେ ଅପସନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ କହିପାରିଥାନ୍ତ ଯେ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଗମ ହବ ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଲି। ଓକେ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତ ତତ୍ୱାର୍ଥିଗମ ସୂତ୍ର ଓ ନ୍ୟାୟ ଅବତାର ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ଦର୍ଶନର ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ,
जदि मु ए क्वेश्चन रिपीट करना चाहते तुम कंफ्यूजन रे पड़ देखो एठी मध्ये आसला तुमरो न्याय अवतार मु टिके आगु कहली जैन धर्म कथा एठी पुणी पचला सी तत्वार्धाधिगम सूत्र अर्थात जदि बा तुम एटा जानिन एटा गोटे जानिच मध्य आंसर तुम करि परिबो ना जैन दर्शन बोली तुम आराम रे कहि परिबो बुझी पारछ ना नहीं। तो एमिति किछि क्वेश्चन थिला जहाँ कि आमे देखिथिले। तो फाइनली तमर यूनिट 2 सरी गला फाइनली यूनिट 1 सरला यूनिट 2 मध्य सरी गला बाकी रहिला यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 गोटे प्रकार तमर एंशिएंट इंडिया कंप्लीट। वर्तमान तमर जो देखि पारथुओ ना परिव्राजक दृष्टि रे भारतीय समाज तमर अल्बेरोनी अछि इवान बतुता अछि फ्रांकोइस बर्नियर अछि। तो मिडिएवल इंडिया वर्तमान आरंभ होई गला यूनिट 1 यूनिट 2 फिनिश यूनिट 3 मिडिएवल इंडिया आरंभ एठी तमे कोन कोन पढिबो दिल्ली रे सुल्तानी शासन पढिया देखिबो मोगल मानक विषय रे पढिबो सबु गुडी को विषय रे आमे एठी आलोचना करिया पढिबो। तो नेक्स्ट की चैप्टर जो नेक्स्ट यूनिट गुडी को जो रही एमती हो कि सेमती हो पढ़िया पड़ो पिले एठी कौन तुम जो 3 प्रकार अथर विषय आम पढ़ा ना किए ना तुम अल्बेरुनी इवान बतुता फ्रांकोइस बर्नियर 3टा जाक गोटे लंग क्वेश्चन हम जे अल्बेरुनी दृष्टि रे भारतीय समाज वर्णना कर इवान बतुता दृष्टि रे भारतीय समाज वर्णना कर फ्रांकोइस बर्नियर दृष्टि रे भारतीय समाज केमती होची वर्णना कर अर्थात कौन गोटे चैप्टर किंतु क्वेश्चन केतेटा होची 3टी क्वेश्चन तमरो तयारी होची 3टी क्वेश्चन तमरो तयारी होची टिके कष्ट लागुछ ना इतिहास पाठ ना अति सहज मजा की अंदाजर पढ़िबा एगुडी को तुम भाबु न कि जे डिफिकल्ट रहबो ना देखो तमरो अल्बेरुनी पचारू इवान बतुता पचारू फ्रांकोइस बर्नियर पचारू 3टा जाकर गोटे ही इंट्रोडक्शन रहइबो खाली कोन ना चेंज करिया कथा मसिया चेंज करिया कथा इंट्रोडक्शन सेम रहि जिवो तापरे अल्बेरुनी जदि गुटे दुटा खासियत पॉइंट रहिछि ताहाको तबे मेंशन करिवो इवान बतुतांकर जिमते खासियत पॉइंट रहिछि से पान पतर नडिया मनुष्यर मुंडक नडिया सहित तुलना करछि एमिति किछि ट्रिक गुडी को रहिछि तमे ऐड करी लेखियार जान देले हे जिवो तमरो। तो जो नेक्स्ट यूनिट गुडी को जो आसुछि तमरो टिके मिडिएवल इंडिया तापर मॉडर्न इंडिया पळे आसीबो। तो पूरा भलसे हमको पूरा जोरजार प्रैक्टिस करिया पड़े देखो वर्तमान आमर कोर्स कोन पूरा आगु को पळे आइलानी तमे कॉलेज रे इंटरनल एग्जाम देबो यूनिट 1 रो ही सेतिर आसीबो। तो यूनिट 1 पय गोटे माराथन क्लास टी कर दवा बेली म भाबुची हां कर दवा ही भल रहइबो काहे कि ना गोटे थरो पुनी रिवीजन परी होई जो तुम मानकर। तो किछि ओरिड हबार किछि नै भलसे क्लास करो भलसे पढिया को पड़िबो आउ नहले किछि होबनी पिले। देखो तमरो कंपलसरी सब्जेक्ट ओडिया रोची इंग्लिश रोची से दुटा छाड़ दियो बाकी जे 4टा ऑप्शनल रखिचो प्राय मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिला पॉलिटिकल साइंस रखिथिबो पॉलिटिकल साइंस तुलना रे कम पिला रखिथिबे हिस्ट्री किबा इकोनॉमिक्स ता सहित एजुकेशन मध्ये प्राय पिला रखिथाउछन्ती बाकी जे सब्जेक्ट जा रहिला जेमति कि ऑप्शनल ओडिया मध्ये रखिथाउछन्ती आईआरपीएम रहिछि तमरो होम साइंस रहिछि संस्कृत रहिछि ज्योग्राफी रहिछि बहुत सारा रहिछि सब्जेक्ट सेगुडी कोन पिला कम नियंती किंतु कोन प्राय पॉलिटिकल साइंस परी एते अधिक मात्रा रे पिला नेउनाते ताहाको सेमने ऑप्शनल भाबे ही रखि दोछन्ती। तो असुविधा कोन होची ना हमर जो अधिक फोकस हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस रे ही रखिया पड़ियो एवं तमरो कॉम्पिटिटिव पाई मध्ये गोटे प्रकार सहाय्य आसीबो। ठीक अछि आगु जते बेला जिबा हमें ए विषय पूरा डिटेल्स आलोचना करिबा ओरिड होबार किछ नै जहां भी डाउट रहउची कमेंट सेक्शन रे पछरे अगेन हां से 20 नंबर क्वेश्चन रा आंसर तमे कमेंट रे दबो। ओके ठीक अछि नेक्स्ट क्लास हमें कोन पढिबा ना परिव्राजक दृष्टि रे भारतीय समाज अल्बेरुनी को विषय रे आलोचना करिबा। ठीक अछि जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण राधे राधे पुणी देखाबो आ एक आलोचना चक्र रे धन्यवाद।